ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम पहला अध्याय, पहला कैंटो 19वां अध्याय और 33वां श्लोक। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्धयन्ति वै गृह किं पुनः दर्शन स्पर्शः पाद शौच आसन आदि भी। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं, तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। तो आप जानते हैं, जिक्र हो रहा है कि इसी ऐतिहासिक सभा बैठी है जिसमें नारद मुनि बैठे हैं, जिसमें व्यासदेव बैठे हैं, और परीक्षित महाराज मुनियों से प्रश्न पूछते हैं कि बताइए कि जीने वाले के लिए और मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या करणीय है, उसके क्या कर्तव्य हैं। और तभी वहाँ अचानक से एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति आता है जिससे जो निर्वस्त्र है, जिसने कुछ नहीं पहना है। हाँ, ऐसा लगता है उसको समाज से कोई लेना देना ही नहीं है। वो किसी आश्रम का जानकारी नहीं मिलती उससे कि वो गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है। उसके घुंघराले बाल हैं, लंबी भुजाएं हैं, बड़ा सुगठित शरीर है, उसकी गर्दन एकदम शंख जैसी है, बहुत ही सुंदर है। उसके इर्द गिर्द स्त्रियां, बच्चे घूम रहे हैं, चें कर रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक अवधूत सा प्रतीत होता है। और वो व्यक्ति जैसे ही यहाँ सभा में आता है, सभा के सारे लोग खड़े होकर उसका सत्कार करते हैं। सारे मुनि लोग समझ जाते हैं उसकी बॉडी को, शेप को देख कर कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और व्यासदेव और नारद मुनि जैसे लोग तो उसको जानते ही थे। तो पर सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है, परीक्षित महाराज उनको प्रणाम करते हैं। और परीक्षित महाराज उनकी प्रशंसा में कुछ शब्द बोलते हैं जो कि इस प्रकार से चल रहे हैं कि आपके स्मरण मात्र से आप इतने पवित्र हैं कि आप जो इधर उधर जाते हैं वो अपने लाभ के लिए नहीं जाते हैं, भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते हैं, खाने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि ये सब तो आप पहले ही त्याग चुके हैं। ये सब तो आपको घरों में अवेलेबल था। हमने डिस्कस किया कि कोई सन्यासी जब संसार को त्याग देता है, सच्चा सन्यासी जो भक्तिमय सन्यासी है, ढोंगी नहीं है, तो वो जब इधर उधर जाता है, कई बार लक्ष्मी भी मांगता है, यदि ऐसे तो नहीं मांगते हैं लेकिन फिर भी कई बार पुस्तक वितरण के लिए, कई बार मंदिरों के लिए, तो वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता है। क्योंकि यदि उसको अपने लिए ही चाहता होता तो वो तो अच्छी नौकरियां, अच्छे बिजनेसेस करके उसको छोड़ के उसको त्याग के आते हैं, जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो कि इतनी बड़ी पोजीशन पे थे। उसके बाद में यदि वो भिक्षाटन करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि वो लोग जो दे रहे हैं वो पवित्र हों, उनके अंदर कुछ सुकृति आए और वो भक्ति में आगे बढ़ पाए। इसलिए बता रहे हैं कि आपके स्मरण से हमारे घर पवित्र हो जाते हैं। आपको देखने, स्पर्श करने, आपके चरण धोने, आपको आसन करने के विषय में तो क्या ही कहना। तो इसलिए कहते हैं कि भक्तों का संग बड़ा महत्वपूर्ण है। भक्तों की चरण की धूली, भक्तों का पद का जल, भक्तों का उच्छिष्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि उसके साथ में सेवा की भावना हो तो, ऐसा नहीं है कि सेवा की भावना नहीं है लेकिन हम पैर छू देंगे, हम ये सब कर देंगे। उनके प्रति आदर भाव, सत्कार, उनके वचनों के प्रति बड़ा लगाव होना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते करिया क्या। गुरु के मुख से जो कमल शब्द निकलते हैं उसको हमें चित्त में धारण कर लेना चाहिए। वास्तव में जो व्यक्ति ऐसा करता है, आप देखना उसकी प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इतनी तेज होगी कि आप देखते रह जाएंगे एक व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और कोई व्यक्ति साथ में चिपका बैठा होगा एकदम, वो वहीं का में रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में उन शब्दों के प्रति उतना सत्कार नहीं है। तो इसलिए संतों के विषय में यहाँ पर पुरुष परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि आपको देखने से पवित्रता आ जाती है। यदि आपको घर में बुलाएंगे, आपके पैर धोएंगे, आपके आसन देंगे, तो फिर क्या ही होगा। सानिध्याते महायोगिन पातकानी महांत्यपि सद्यो नश्यन्ति वे पुंसाम विष्णोरिव सुरेतरा। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। भक्त लोग
कहते हैं ना, हम कई बार डिस्कस करते हैं कि तीर्थों को पवित्र करने वाले भक्त होते हैं जो तीर्थ स्थानों को तीर्थ बनाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, उसको तीर्थ बनाते ही भक्त हैं वास्तव में। हम्म? तो बता रहे हैं कि जैसे भगवान के सामने कोई नास्तिक नहीं टिक सकता, क्योंकि भगवान को देखने मात्र से कोई नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। उनका ऐसा रूप माधुरी है, उनकी ऐसी लीला माधुरी है, ये सब देख के कोई भी भक्त बन जाता है। हाँ, तो कोई नास्तिक टिक नहीं सकता, उसी तरह से हमारे पाप टिक नहीं सकते एक संत के आगे। एक संत के आगे सबका नेचर बदल जाता है। जो पापी भी है वो पाप करना भूल जाता है थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट। झारखंड के जंगलों में जब चैतन्य महाप्रभु नाचे हरे कृष्णा, तो सारे के सारे हाथी और शेर और हिरण एक साथ नाचने लगे और गले मिलने लगे दूसरे के। वो भूल गए अपनी एनवियसनेस को, अपने शत्रालु बिहेवियर को, शत्रुता को भूल गए और आपस में नाचने लगे। उसी तरह से जब कोई संत व्यक्ति आता है तो हमने देखा है कई लोगों के नेचर ही बदल जाते हैं। शैतान लोग शैतानी करने बंद कर देते हैं, हाँ, और शांति से बैठ जाते हैं, सुनते हैं क्या बोला जा रहा है। तो ऐसा पाया गया है। भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर टिक नहीं सकता, बता रहे हैं प्रभुपाद। असुर गुण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुड़े रहते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भगवान न केवल अपने साक्षात प्राकट्य से बल्कि अपने नाम से रूप गुण लीला सात समान विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं और असुर तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि संसार में हम सभी असुर हैं। जो भी भगवान के भक्तों का संग, देखो दो ही हैं, है ना, सुर और असुर। सुर असुर संग्राम जो होता है। सुर कौन है? जो भगवान के साथ हैं, जो भगवान को सब कुछ मानते हैं, उनके आगे ही नतमस्तक होते हैं। और इसके अलावा कौन है? सारे असुर हैं। तो हम भी असुर ही रहे, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में भगवान आए, कैसे? नाम के रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, और गुण के रूप में, उनके विग्रह के रूप में, उनकी कथाओं के रूप में, लीलाओं के रूप में, तो त्यों ही हमारा ये जो अंदर का असुर था वो मर गया। हमारे खान पान के जो गंदे आदतें थी पुरानी, वो सुलटती चली गई, वो सही हो गई, है कि नहीं? हमारे विचार बदलने लगे, हमारे अंदर सहनशीलता बढ़ गई, हमारे अंदर करुणा बढ़ गई। ऐसा आप सबने फील किया होगा। तो वही बता रहे हैं कि भगवान साक्षात नहीं भी आए तो भी नाम रूप में जब वो आ जाते हैं, विग्रह रूप में जब आ जाते हैं, लीला रूप में आ जाते हैं, तो असुर नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करने से भूत भाग जाता है। ये तो सच्ची बात है। खैर, ऐसा प्रभुपाद ने किया। एक घर में, जिस घर को बड़ा सस्ते में मिल गया रेंट में, और सस्ते में रेंट में इसलिए मिल गया क्योंकि उसके अंदर भूत था। और प्रभुपाद जब वहाँ बैठते थे तो कहते थे कि वहाँ से अपने आप बर्तन गिरने लगते थे, तड़ाक तड़ूक, इधर से आवाज उधर से आवाज। और प्रभुपाद ने बैठ के अकेले ध्यान से हरे नाम किया, हरे कृष्ण कीर्तन किया, और थोड़ी देर में सारी आवाज शांत हो गई। ऐसा बताया गया। ये रियल घटना भी है। तो बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं। और इस प्रकार यूं ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है, भूत सदृश सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी भूत घुसे हुए हमारे अंदर पाप के रूप में, लेकिन जैसे ही हम संतों के सामने आते हैं तो एक तरह से ऐसा लगता है कि धुल गए। इससे पहले बड़े अजीब अजीब से विचार आ रहे थे, लेकिन दर्शन करते ही अंदर का भूत भाग गया। ये सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतः मनुष्यों के लिए संत भक्तों की संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे संसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव ना डाल सकें। संसारिक असुर, पूरे दिन हम पता नहीं कितने भूतों से, असुरों से मिलते हैं, ऑफिस में, इधर उधर गली में, हाँ, लेकिन जब हम संतों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है नहा लिए जी। नहाने के बाद फ्रेश सा फील होता है ना, विचार थोड़े शुद्ध से लगते हैं थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट, सतोगुण में आता है व्यक्ति। तो उसी तरह से जब भक्तों से मिलता है व्यक्ति तो ऐसा लगता है मन जो है धुल गया। इसलिए कहा जाता है कि संत भक्तों की संगति करनी चाहिए। अपि में भगवान प्रीतः कृष्णा पांडु सुता प्रिया पैत्रै स्वसेय प्रीति अर्थम तत्गोत्रस्य आत्म बांधव। भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान कृष्ण किसको प्रिय हैं? अपने भक्तों को। पांडव जो है भगवान को बड़े प्रिय थे, पांडवों को भगवान बड़े प्रिय थे। उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे संबंधी की तरह स्वीकार किया है। राजा परीक्षित की ह्यूमिलिटी है। जनरली आदमी कहता है, कौन है आप? जानते हो मुझे? मेरे पिताजी का नाम वीरभद्र चौधरी है, फॉर एग्जाम्पल।
हम कहते हैं ना, जानते हो हमें, हम इस्कॉन में हिज होलीनेस डैश 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 के शिष्य हैं। हाँ, हम उनके शिष्य हैं जी, हम ये हैं जी, हम उनके, हमारे शिक्षा गुरु का नाम जानते हैं आप, ये है, मतलब कुछ कुछ हम ऐसा बोलते हैं जनरली। यहाँ पे देखा जा रहा है कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे संबंधी के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने स्वीकार किया है। मैं उनका शिष्य नहीं हूँ, मैं उनका शिष्य बनने लायक ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गुरु ने स्वीकार किया हुआ है। हाँ, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कई बार। कई एक कम्युनिटी बोलती है कई बार कि भगवान हमारी कम्युनिटी में पैदा हुए, हाँ हम भी वही हैं। तो इस तरह के विचार भगवान के भक्त नहीं रखते हैं। भगवान के भक्त हमेशा अपने आप को छोटा मानते हैं, समझते हैं। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं मैं तो उनका क्या रिश्तेदार बनूंगा, भगवान का क्या रिलेटिव बनूंगा, लेकिन भगवान ने मुझे स्वीकार वास्तव में किया है, ऐसा आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोलते हैं। और बोलते हैं कि अन्यथा ते अव्यक्त गते दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वनीयसा। अन्यथा यह कैसे संभव है, भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ पर आ गए। यानी कि भगवान ने मुझे स्वीकार किया हुआ है। हाँ देखिए, भक्त के जीवन में जब भी कुछ ऐसा घटित होता है तो वो गुरु और कृष्ण को अर्पित करता है, कहता है ये उन्हीं की वजह से हुआ। एक दुष्ट व्यक्ति, उद्दंड व्यक्ति, एक अहंकारी व्यक्ति सोचता है ये मैंने किया, देखो कितना बढ़िया हुआ, आखिर देखा ना, मैंने कर दिया ना। लेकिन भक्त कहता है ये भगवान की कितनी कृपा है, ये वाला काम भी हो ही गया भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। गुरु की कितनी कृपा है, उनके आशीर्वाद से ये काम हो गया, ऐसा भक्त सोचता है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप यहाँ पर यदि आए हैं तो इसलिए नहीं आए हैं कि मैं कोई महान व्यक्ति हूं, मैं मरने वाला हूं, राजा परीक्षित बनने वाला है। आप यहाँ पर इसलिए आए हैं कि भगवान कृष्ण ने आपको मुझ पर कृपा करने के लिए भेजा है, और मैं एक निम्न व्यक्ति हूं, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं। हम जैसे मरणासन्न को दृष्टिगोचर नहीं होते। हाँ, सुखदेव गोस्वामी के लिए कह रहे हैं आपको हम जैसे राजाओं से क्या लेना देना, आपको तो वस्त्रों की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आदमी रिटायरमेंट लेता है तो सोचता है इतने वस्त्रों की रिक्वायरमेंट होगी, इतने खाने की रिक्वायरमेंट होगी। ये तो जो कपड़े ही नहीं पहनता है, अब उसके जीवन में उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो आप यहाँ पर क्यों आए। आप भगवान कृष्ण की प्रेरणा से यहाँ पर आए। और बहुत ही सुंदर परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि निश्चित ही महर्षि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दे सके। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वह गुरु नहीं बन सकता। यदि कोई गुरु है, कोई प्रचार कर पा रहा है, तो ऐसा कई जगह प्रभुपाद लिखते हैं उसके ऊपर कृपा है नित्यानंद प्रभु की, गौरांग महाप्रभु की, श्री कृष्ण की, तभी वो ऐसा कर पा रहा है। श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रधिकृत गुरु थे, अतएव भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वह महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हों और उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षाएं दें। यानी कि हमें गुरु हमारे जीवन में कृष्ण की कृपा से मिलते हैं, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और फिर गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। क्योंकि जब कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं तब कृष्ण हमारे समीप नहीं होते हैं, हमारी इच्छा होती है कृष्ण को प्राप्त करने की, उनके धाम में जाने की। और जब भगवान देखते हैं कि इसकी इच्छा है मेरे पास आने की, लेकिन अभी ये बहुत दूर है अपने पाप कर्मों की वजह से, अपनी आदतों की वजह से, लेकिन ये आना चाहता है, तब भगवान एक गुरु को उसके सामने भेजते हैं और वो उसको एक्सेप्ट करके यदि वो सही तरीके से आगे बढ़ता है तो उसके बाद वो भगवान को प्राप्त कर पाता है। मनुष्य यदि भेजे गए, भगवान द्वारा भेजे गए प्राधिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है, यदि कृपा पात्र बनता है। कृपा पात्र बनने के लिए पिछले गीता में मैंने कुछ सुना था कि तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि जब हम ऐसे गुरु के पास जाते हैं बड़े विनीत भाव से उनकी सेवा करते हैं, उनसे पूछते हैं हाउ कैन आई रिड्यूस योर एंग्जाइटी, हाउ कैन आई सर्व यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, और उनकी मदद करते हैं, उनकी कृपा पात्र बनते हैं, तो वह भगवत धाम जाने की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो ही भगवत भक्त की भेंट भगवान के असली प्रतिनिधि से होती है,
क्यों ही वह शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने की गारंटी पा सकता है, किंतु यह भक्त की खुद की निष्ठा पर निर्भर करता है। केवल अच्छे कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेने से, अच्छे टीचर से पढ़ने से अच्छे नंबर नहीं आ जाते। ये हमारी मेहनत पे डिपेंड भी करता है, और हम उस गुरु की बात को कितना एज इट इज फॉलो करते हैं इस पर डिपेंड करता है। भगवान तो सभी के जीवों के हृदयों में हैं, अतएव वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत हैं, और जैसे ही देखते हैं कोई मेरे पास आना चाहता है तो प्रामाणिक गुरु को भेज देते हैं। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवान के धाम में जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना, ऐसा बताया जा रहा है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, कि भगवान की कृपा मिलती है गुरु की कृपा से। तो ऐसा वो बता रहे कि आप यहाँ अचानक से नहीं आ गए। कई बार किसी से पूछो कि आप कैसे जुड़े थे, जुड़ गया, मेरे अंदर से प्रेरणा आई और मैं जुड़ गया। किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, वो उनके मुंह से निकलता ही नहीं, नहीं नहीं ऐसा मैंने बहुत मेहनत करी, मैं ढूंढ रहा था कुछ मैं ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते मैंने ढूंढ लिया। हाँ, तो भक्तों की लैंग्वेज ऐसी नहीं होती है। भक्त तो हमेशा याद रखता है, मेरे जीवन में बहुत लोगों ने मदद करी मुझे यहाँ तक लाने में, मैं आज अपने गुरु की कृपा से यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसा उनके मुंह से निकलता है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उसके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। अब यही प्रश्न उन्होंने इससे पहले मुनियों से पूछा था, तभी शुकदेव गोस्वामी आ गए थे। अब सबसे सीनियर व्यक्ति जब आ जाता है तो प्रश्न उसी से पूछा जाता है, उन्हीं को अलाउ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर व्यक्ति बैठा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, मैं बताऊं, मुझे पता है, मैं बताता हूँ, आई कैन टेल द आंसर। आपको पता भी है तो हम लोग आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, मूर्ख समझने के उद्देश्य से अपने आप को उसका आंसर नहीं करते हैं कि लेट द सीनियर स्पीक। तो अब यही प्रश्न पूछा गया शुकदेव गोस्वामी से, क्या बताइए कि क्या सारे व्यक्तियों के लिए क्या कर्तव्य है, सेम प्रश्न, और मरणासन व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है, उसके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तो जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए उत्सुक ना हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। यानी कि बिना, जैसे कहते हैं ना, एक प्लॉट, एक जमीन को यदि आपने पहले जोता नहीं, हाँ पहले जोतते हैं ना, खरपतवार जोतते हैं, खरपतवार निकालते हैं, उसके डल्ले को फोड़ते हैं, उसको प्लेन बनाते हैं, मतलब उपजाऊ बनाते हैं, उसके बाद में बीजारोपण करते हैं। हाँ, अगर आपने पहले ही बीज डाल दिया तो बीज खराब हो जाता है, इसलिए पहले कल्टीवेट करना बड़ा आवश्यक है। व्यक्ति के अंदर कम से कम कोमल श्रद्धा तो होनी चाहिए। अगर श्रद्धा अटूट नहीं है, कम से कम कोमल श्रद्धा होनी चाहिए। यदि कोमल श्रद्धा भी नहीं है तब तक हम ज्ञान नहीं देते हैं, तब तक हम क्या देते हैं, तब तक हम प्रसाद देते हैं। क्योंकि ये जीव की लैंग्वेज सबको समझ में आती है, ये कानों की लैंग्वेज समझ में ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जीव की लैंग्वेज तो सबको समझ में आती है। इसलिए प्रसाद के माध्यम से धीरे धीरे उसके अंदर पापों का नाश होता है, सुकृति पैदा होती है, तब वो सुनने वाला बन पाता है। तो यहाँ बता रहे प्रभुपाद की जब तक विषय के पूछने के लिए उत्सुकता नहीं है, जबरदस्ती किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। उसके अंदर उत्सुकता ही नहीं, हम लगे हैं, उसको समझेगा कैसे नहीं, समझेगा कैसे नहीं, हम समझाएंगे। कई बार हमने देखा है कि लोग किसी को पकड़ के 3-3 घंटे तक लेक्चर पिला देते हैं, ऐसा लगता है कि आज के दिन ही 16 माला करा देंगे, आज ही दीक्षा करा देंगे। ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं जो किसी को पकड़ लें तो छोड़ते नहीं है, उसके बाद आज नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे तुझे, तो दम दमादम दम दमादम। तो भक्त बेचारा, भक्त वो बनने से पहले ही शहीद हो जाता है। वो कहता है बस बेटा आज छूट जाऊँ, एक बार आज छूट जाऊँ, उसके बाद दोबारा नहीं आता है। तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे कि पूछने की उत्सुकता देखनी चाहिए कि है कि नहीं उसके अंदर, कितनी उसके अंदर एपेटाइट है, कितनी भूख है। जिसको भूख नहीं लगे उसके मुंह में रोटियां भरते रहोगे तो उल्टी हो जाएगी उसको। इसलिए भूख पैदा करना आवश्यक है और भूख के अनुसार खाना देना आवश्यक है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते, फैशन नहीं है कोई। मेरे पास भी गुरु हैं जी, देखिए
गुरु की कृपा, गुरु कृपा, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की भेंट, ये मेरा बंगला गुरु जी की कृपा, मेरी कार गुरु जी की कृपा। ना तो मंत्र का उच्चारण है, ना जीवन में कोई परिवर्तन है। तो ऐसा गुरु बनाना फैशन के लिए आजकल का एक फैशन बन चुका है। ऐसा छद्म गुरु, रूप गुरु तथाकथित शिष्य की चापलूसी करता है। गुरु ही शिष्य की चापलूसी करता है। बोलता है, हाँ जी बेटा कहाँ पर हो, बड़े दिनों से मिले नहीं, मिल लेते हैं। आपके ऊपर मैं देख रहा था शनि का थोड़ा चक्कर चल रहा है, जरा आइए मिलिए, मैं बताता हूँ इसको कैसे दूर करना है। और साथ में उसके उपचार के लिए थोड़ा लग जाएगा, उसमें शायद 2-3 तोला सोना लगेगा, क्योंकि सोना चढ़ाना पड़ेगा। सोने के साथ में काली मिर्च को मिलाएंगे और ऐसे-ऐसे घुमाएँगे तो आपका ये शनि चला जाएगा। तो ज़रा वो भी लेके आइए। तो है ना, जो गुरु है वो एक्चुअली चापलूस बन गया है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ इच्छाएँ हैं, वो अपनी ज़रूरतों की, अपनी ग्रीड को पूरा करता है शिष्यों के माध्यम से। हाँ, इसलिए इतने स्कैंडल हो जाते हैं, इतने घपले हो जाते हैं। गुरु जो है शिष्य की चापलूसी करता है। अब प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद तो शिष्यों को डाँटते थे पकड़ के, और उनके शिष्य उनसे इतना प्रेम करते थे कि उनके डाँट को भी प्रेम से सहते थे। हुँ? तो चापलूसी करना गुरु का काम नहीं है। और निस्संदेह इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे, क्योंकि वो सबों के लिए और विशेष रूप से मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। ये है प्रश्न, ये नहीं है कि कैसे ये दशा कब खत्म होगी गुरुजी बताइए। हाँ, ये यूजलेस क्वेश्चन। दशा कभी खत्म नहीं होगी। दुनिया में कोई ऐसा गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को इस संसार के दुखों से हटा दे। हम्म? इस संसार के दुखों से हटने का एकमात्र उपाय है, यदि इसके अलावा कोई तरीका अपनाता है तो वह भगवान की भक्ति करके जन्म मृत्यु से छूटना। जब तक व्यक्ति संसार में है तब तक वो दुखी, कोई ना कोई दुख उसके जीवन में आता रहेगा। इसलिए जो भी आपको कोई उपाय बता रहा है समझ लीजिए वो ढोंगी है, क्योंकि ये उपाय है ही नहीं। ये उपाय ही नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रतिपाद्य का विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमता से इसका आंसर देते हैं। कितनी बुद्धिमता से इसका आंसर देते हैं, और कैसे वो सुखदेव परीक्षित महाराज को सेटिस्फाई कर पाते हैं, जो कि भगवान के विषय में बहुत सुनना चाहते हैं। तो ये प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुआ है। प्रश्न आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में प्रश्न भी बड़ा कलात्मक ढंग से पूछा जाता है। एक सेंटेंस में प्रश्न पूछ के खत्म नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे उस प्रश्न के आगे पीछे उसकी ग्लोरिफिकेशन, साथ में प्रश्न, फिर कुछ ग्लोरिफिकेशन, इस तरीके से प्रश्न बड़े ही विनीत भाव से, इतना विनीत भाव से पूछ पाना आज की डेट में पॉसिबल नहीं। आप देखेंगे पहले कुछ गुणगान, बीच में प्रश्न, और फिर कुछ गुणगान। इसको हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।